आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो हाँ, जैसे आप लोग को मालूम होगा 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे भाषण दिए थे और इसके जो प्रमुख दो कारण थे जो सभी लोग उसके सहमत थे। तो जो प्रमुख जो समिति थी दो लोग थे, देश को शासक लोकतंत्र बनाना है, मतलब कि जो रहेगा राजतंत्र नहीं, पहले राजतंत्र भी होता था और लोकतंत्र रहेगा, लोग चुनेंगे। अब जैसे आप लोग वोट देने जाते हो और सरकार सबके भले के लिए काम करेगा, ये नहीं कि ये है तो उसके लिए काम करेंगे, जो अमीर है उसके लिए सिर्फ काम करेंगे, सबके भले के लिए काम होगा, सबके लिए। और 3 चुनौतियां थी। पहली एक तो सबको इकट्ठी करके रखना है, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे भारत देश में कई प्रकार के जातियाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो इन सबको एक बंधन में बना के रखना है, सबको लेके चलना है हम लोग को। लोकतंत्र की स्थापना करना बहुत ही कठिन थी, क्योंकि उस समय हम लोग के पास ना ही पैसा थी और लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा ही खर्चा लगने वाला था। और सभी को समान अधिकार का प्राप्त होना, ये नहीं कि निचली जाति का है तो इसको पढ़ाया नहीं जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और विभाजन के प्रक्रिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रमुख भूमि है के नाम जानते हैं, जिसे हम भारत और पाकिस्तान के नाम के दो देश के बीच में बंटवारा हुआ था। और किस मुद्दे पे हुआ था? धार्मिक मुद्दे पे, धार्मिक मुद्दे पे हुआ था। देखिए, धार्मिक जनसंख्या के विभाजन का आधार बनाया गया है, धर्म के नाम पर भी विभाजन हुआ है, हिंदू और मुस्लिम। वहाँ उस समय की जो मुस्लिम की जनसंख्या जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा थी उसको पाकिस्तान बना दिया गया और जो जो बाकी हिस्से बचे उसको हिंदुस्तान बना दिया गया। यानी कि जिस इलाके में मुसलमान की बहुत सारी जनसंख्या थी वह पाकिस्तान के भाग में हो गया और जो हिस्से थे वो भारत कहलाने लगी। अभी इसके और टॉपिक हैं, अभी रुक जाओ, मैं इसको बता रहा हूँ। इसको पहले बता देते हैं। हाँ, तो मैंने लिख लिया। अभी देखिए, विभाजन के परिणाम। विभाजन जब हुआ तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी थी? पहली, लोगों का विभाजन हुआ था। दूसरी, धर्म के नाम पर मारकाट, जैसे कि यहाँ पे हिंदू कम रहते थे और मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ पे मारकाट हुआ उसमें। और जहाँ पे मुस्लिम की जनसंख्या कम थी और हिंदू की ज़्यादा थी, वो उनको जाकर काट के बहुत ज़्यादा ही तहस-नहस हुई थी, आबादी कम हुई थी इस दौरान। और महिला के साथ जबरन शादी करना तथा उनके साथ कुपकर्म करना, यानी कि जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती का शादी करना और कुपकर्म करना, मतलब कि उनका रेप कर देना, बहुत ही ज़्यादा उस मात्रा में बढ़े। और बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे, क्योंकि उतना भाग दौड़ में कौन किधर गया कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और वेतन के साथ टेबल, कुर्सियाँ, पुलिस, रेलवे सबकी बंटवारा हो गया, कर्मचारियों तक का भी बंटवारा यहाँ पे हो गया। 80 लाख लोगों ने अपने घर बार छोड़कर सीमे पे जाना पड़े, क्योंकि उस समय जो था ना, घर तो यहाँ पे है लेकिन जो जमीन उन लोगों ने खरीद के रखा है वो वहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग, 80 लाख लोग सीमा पे घर छोड़ के जाना पड़ा उन लोगों को। विभाजन के हिस्से के कार्यक्रम, विभाजन जब हुआ था तो लगभग 5 से लेकर 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी मारकाट के अंदर। और 1951 के बीच भारत में कुल आबादी में 12% मुस्लिम थे, मतलब कि जो 12% ही सिर्फ मुस्लिम रह गए थे। राजवाड़े का विलय। ब्रिटिश इंडिया विभाजन के दो प्रमुख थे, ब्रिटिश फरमान वाले और देसी राजवाड़े। इसमें 565 भारतीय थे। अब हम इस और भी टॉपिक है इसमें का, और इसको हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।